नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा नवम में हिंदी का गद्य खंड का पाठ पढ़ेंगे। दो बेलों की कथा, जिसका शेष भाग। देखिए बच्चों, हमने इसमें यहाँ तक पढ़ा था कि प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। कौन? हीरा और मोती। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, यानी दोनों के आंखों में क्रोध भरा हुआ था। आगे देखिए, एक ही दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसकी लड़की है जो इस घर का मालिक है, ये बेचारी अनाथ हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि अगर तुम इस तरह से इसको मार करके, और हीरा कह रहा है कि है मोती, अगर तू इस तरह से इसको मारेगा मालिक को, तो जो रोटी खिलाती है ना मैं बच्ची, वो अनाथ हो जाएगी, मर जाएगा। तो मालकिन को न फेंक दूँ? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें कि ये जो रस्सी उसे बांध रखा है उसको तोड़ के चलें? हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगी, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला, वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके हाथ सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाक डाल दी जाए। उस बच्ची ने उनसे कहा कि तुम तो यहाँ से भाग जाओ। किससे कहा? हीरा और मोती बैलों से। उसने गराव खोल दिया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, यानी इसकी डांट पड़ेगी। अब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और तेजी हुई। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान भी नहीं रहा। वो रास्ता भी भूल गए। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब तो दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वो अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। दोनों भूख से व्याकुल हो गए। खेत में मटर खड़ी थी। चढ़ने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर में आवाज़ सुनने का प्रयास करते थे कि कोई आ तो नहीं रहा। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर के उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली पेट भरने के बाद, फिर सींग मिलाए एक दूसरे ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तो उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा, फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेत में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे ये क्या, कोई सांड डोबता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वो सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी था। सामने से भी एक बैल आया। उससे भिड़ना जान से हाथ होना है, लेकिन न भिड़ने पर जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरह आ भी रहा है, इनकी तरफ ही आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसी, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो।
हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भुला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी, वो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसकी पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने को तजर्बा न था। उसमें ऐसा नहीं था, उसको इतना नहीं आता था कि दो से एक साथ किस अनुभव नहीं था। तजर्बा यानी अनुभव। वो तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, यानी वो एक ही शत्रु से लड़ सकता था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर दोनों भी उस्ताद थे, उसे वो अवसर न देते थे। एक बार सांड छल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। दोनों की जीत हो गई थी तो झूम रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक यानी इशारे से भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए। अब ये सब ढोंग है, बेरी को ऐसे मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वो सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुसा। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी। अब 2 ही 4 घास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लेकर दौड़े। दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में घसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा कि संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया, खाने को एक दिन का भी नहीं मिला। समझ में नहीं आता था ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ थी, घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। कई भी तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा न लेकर आता दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होगी? नहीं। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। उसके मन में विद्रोह की आग दहक उठी, जल उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ दें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूथ पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए। जोर मारा, मिट्टी का एक चिप्पड़ निकाला। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवारें पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े का आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूथ भर जोर तो मार दिया,
ऐसा जोर मारना किस काम का, और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार पर सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वो दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, यानी किसी विपक्ष पक्ष वाले से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए जानवर चेत उठे, यानी उनमें भी होश आ गया। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई। पर गधे अब तक चौके त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर आ चुकी थी। दोनों गधे अब तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों से एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें कैसे छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि ये तुम्हारी शरारत है। मोती ने गर्व से कहा, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला। तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार अन्य कर्मचारी में कैसी खलबली मची कि इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। लेखक कह रहे हैं कि मोती की खूब मरम्मत हुई, उसे भी एक मोटी रस्सी से बांध दिया गया। धन्यवाद।